गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित एडुकेटर सिटी पे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। ठीक है, मैथ ऑलरेडी बहुत सारा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, तो हम लोग 5 में चल रहे हैं। 5 में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। 5 चैप्टर जो हमारा समांतर श्रेणी है उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 किया। ठीक है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जा कर के देख लीजिएगा। नहीं तो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से भी देख लीजिएगा। ठीक है, उसको देख लीजिए, ये ज़्यादा समझ में आएगा। और जिनको वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो लोग इसको देख लीजिए, आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको सबसे आसान तरीका से मैथ हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्लास 8, 9, 10th को। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन जो है। इसमें बोला क्या है कि प्रथम पद और सार्वधातर लिखिए। अब प्रथम पद और सार्वधातर कैसे लिखा जाता है ये देखिए। प्रथम पद का मतलब क्या है? ए। तो अब देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा। इससे पहले भी जो क्वेश्चन किए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, तो इसको देखिए क्या बोला है, यानी कह सकते हैं कि 5 में हम लोग पढ़ रहे हैं जो एक्सरसाइज 5.1, ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन जो है वो लगभग ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है। इसमें क्या बोला कि प्रथम पद, तो प्रथम पद जो आपको पहले दिख रहा है वही होगा। देखिए आसानी से लिख दिए हैं, प्रथम पद 3। डी सार्वधातर। सार्वधातर का मतलब होता है कि दूसरा पद में से पहला पद को क्या करना है? घटाना है। दूसरा पद कितना है? 1 है। घटाना कितना है? 3 है। 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस में। ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। अब बोलिए यार सर प्लस तो दिख ही नहीं रहा है, तो 1 के आगे जो है ना, यहाँ छुपा हुआ प्लस ही है। ठीक है, प्लस का चिन्ह दिखता नहीं है किसी नंबर के आगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। आसानी से बन गया, ए निकल गया, डी निकल गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में प्रथम पद क्या है? तो -5 है। डी क्या है? तो a2 - a1 है। अब a2 - a1 है तो बताइए a2 कितना है और a1 कितना है? तो a2 है सर -1 और ये भी माइनस, फिर -5। अरे तरीके, अब क्या करें? यहाँ तो 3 को माइनस आ गया, माइनस माइनस माइनस। तो क्या करें? कुछ नहीं करेंगे। 3 माइनस, इसीलिए दोनों माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, इसीलिए लिखाएगा -1 + 5 = 4। इसको सुधार लीजिएगा। अब आ जाइए थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में बटा वाला क्वेश्चन है, बटा देख करके कंफ्यूज मत होइए। पहला नंबर यानी प्रथम पद 1/3 है, अंतर तो a2 - a1 है। a2 - a1 है, a2 कितना है? तो a2 है आपका 5/3 और a1 कितना है? 1/3। अभी हम इसमें भी आपको पहले बता चुके हैं कि नीचे का नंबर सेम है, यानी हर जो है आपका सेम है, तो सीधा सीधा बना देते हैं, समझे? 5 में से 1 घटाएं तो 4, 4/3। जोड़ में भी रहे तो इसी तरह कर सकते हैं, हर अगर समान हो तो। निकल गया डी। आखिरी क्वेश्चन जो है चौथा नंबर इसमें, वो यहाँ पे है। तो देखिए प्रथम पद क्या है? तो प्रथम पद जो है मेरा वो है 0.6 और डी क्या है मेरा? तो a2 - a1, यानी कि 1.7 में घटाना है कितना? 0.6। कैसे घटाइएगा? दिक्कत है तो देखिए, 1.7 में घटाना है 0.6 तो 1.1 बचेगा। इस तरह से आसानी से बन जाएगा। और ये आपका एकदम लगभग 100% कह सकते हैं, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके, पिछले साल का है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, मॉडल सेट में देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही उदाहरण का क्वेश्चन को भी पढ़िए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कॉपी किताब खोल लीजिए फटाफट और नोट कीजिए। और इसको स्क्रीनशॉट मार के या पॉज करके यहाँ लिख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है उसको देख लीजिए। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इनके 3 और पद लिखिए। अगर एपी है तो सार्वधातर निकालना है, और सार्वधातर निकालने के बाद 3 पद और लिखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले एपी देखिए कि ये एपी है या नहीं है। तो
एपी देखने के लिए क्या तरीका है, दूसरा में से पहला पद घटा दीजिए। अभी हम लोग अब ज़्यादा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट देखेंगे। दूसरा में से पहला पद घटा दिए, यानी 4 में से 2 घटा दिए, तो क्या आया, 2 आया, अंतर 2 का है। फिर देखिए इसमें, देखिए और दूसरा में से पहला पद घटा दिए, यानी कि 8 में से 4 घटा दिए तो 4 आया। अब देख रहे हैं आप, एक सेकेंड, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, हेलो। चलिए तो एक बार इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवा दें, कहाँ बीच में छूटा था, ध्यान में नहीं है। तो करना कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, जो एपी है वो देखना है कि एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो आपको जो है 3 पद और एक्स्ट्रा लिखना है, ठीक है। कितना बोला है, सर्वाधिक 3 पद और एक्स्ट्रा लिखे, ठीक है। तो इसमें देखे थे हम लोग, अंतर क्या आ रहा था, इसमें 2 का अंतर आया, फिर 4 का अंतर आया, फिर 8 का अंतर आ रहा है। तो ये सर्वांतर इसका समान नहीं है, दैट मीन्स ये एपी नहीं है। सीधा लिख सकते हैं एपी नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम बनाएंगे। अगर इस क्वेश्चन में बनाते हैं तो देखिए पहले अंतर निकालते हैं। अंतर क्या आता है, a2 माइनस a1, तो 5/2 में माइनस क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, है ना। दूसरा पद ये है, पहला पद ये है, तो इसमें जब हम लोग माइनस करते हैं तो देखिए 2 आ गया, और 5 माइनस 2 दूनी 4, यानी 1/2, माइनस में नहीं आएगा, 1/2 कन्फर्म है। 2 और 1 का 2 हो जाएगा, 2, 5 और 4, ठीक है, 1/2 आ रहा है यहाँ पे। अगला चेक करते हैं। अगला जब हम चेक करेंगे तो यहाँ d समझ लेते हैं, इसको हम d1 मान लेते हैं, d2 मानते हैं, तो इसमें से इसको घटाना है, तीसरा में से दूसरा को घटा देते हैं, तो 3 में से -5/2, ठीक है। 3 में से -5/2 करेंगे तो क्या आएगा, हमको लग रहा है इसका आंसर हो सकता है, समझे। 6 माइनस 2 दूनी 2 एकम 2 और 1 2 5, तो यहाँ पर भी 1/2 आ गया, ठीक है। तीसरा अंतर निकाल के देख लेते हैं, इसके बीच में क्या समान है। तीसरा अंतर निकालते हैं तो 7/2 -3 है, तो 1 मान लिए, तो 2, तो यहाँ पे 7 माइनस 2 3 6, चलिए तो यहाँ पे आ गया 1/2। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल गया कि तीनों का अंतर समान है। अगर समान अंतर है तो दैट मीन्स क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है। अब ये समांतर श्रेणी है तो इसका हमको क्या निकालना है, 3 और आगे का पद निकालना है। तो कैसे कीजिएगा, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकालना क्या है, 5वां निकालना होगा, 6ठा निकालना होगा, 7वां निकालना होगा, है ना। 5वां निकालना है, इधर हम निकाल दे रहे हैं a5 बराबर 5वां निकालना है, तो a + 4d हो जाता है, ठीक है। a कितना है मेरा a है मेरा 2, 4 गुना अंतर आ रहा है 1/2 का, है ना, आधे का अंतर चल रहा है, तो कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या बचा 2 + 2 दैट मीन्स 4। a5 मेरा 4 आ गया। अब a6 देखिए, a6 क्या आता है, तो a6 अगर आप निकालिए तो a + 5d हो जाएगा, यानी कि 2 + 5 गुना 1/2, तो ये तो कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 2 + 5/2, ठीक है। 5 एकम 5, 5/2 और ये 2 प्लस, इसके नीचे 1 मान करके हम चलते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 + 5 यानी 9/2, ठीक है। a6 निकाल दिए, a7 निकालना है, तो a7 निकालने के लिए वही चीज़ है, a + 6d, तो 6d यानी कि a है आपका 2 + 6d यानी 6 गुना 1/2, कट जाएगा 3, यानी 2 + 3 हो जाएगा, यानी 5। तो आपका निकल गया आगे का, 5वां पद 4, 6ठा पद 9/2 और 7वां पद 5, ठीक है। उसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग आगे में क्या है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और इसमें मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, ठीक है। रिवीजन के लिए बहुत सारा क्वेश्चन दूंगा, आप लोग उसको रिवीजन कीजिएगा। सबसे बड़ा मेन चीज़ है कि अगर आप देख लीजिएगा कि
अंतर अगर आपको मिले, एक समान अंतर मिले तो समझिए कि वो AP है, ठीक है। नहीं मिले तभी दिक्कत होता है। मान लीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं। थर्ड नंबर में है -1.2, फिर है -3.2, -5.2 और -7.2। देखिए ये सब क्वेश्चन को तो ज़्यादा सोचने का भी नहीं है, आप लॉजिक लगाइए। 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, यानी इसमें समान अंतर हम लोगों को दिख रहा है। अब समान अंतर अगर हम लोगों को दिख रहा है तो फिर क्या है, आगे का 3 पद और निकालना है। तो सबसे पहले हम D निकाल लेते हैं, उतना जांच करने का तो है नहीं। A2 - A1 तो -3.2, फिर -1.2। तो मैंने भी बताया 3 माइनस हो गया तो माइनस ही करना है। 3.2 में आप 1.2 घटाइए तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है, यानी -2। तो डिफरेंस कितने का चल रहा है, -2 का चल रहा है। कितना पद निकला है, 1 2 3 4 निकला है। क्या निकालना है, 5वां निकालना है, 6ठा निकालना है, 7वां निकालना है, बस। तो चलिए 5वां निकालना है तो A + 4D। A कितना, -1.2। 4 गुना D कितना आ रहा है, 2 का, -2 का अंतर है तो -1.2। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 माइनस ये। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 4 दूनी 8, ठीक है, सही है। 8 में से 1 जोटा है तो 9, तो -9.2। सिंपल है, 7 के बाद 9.2 ही आएगा। तो 5वां निकाल दिए, 6ठा निकालते हैं। 6ठा निकालना है तो A + 5D बोले तो वही हो जाएगा -1.2 + 5 गुना -2, 5 गुना -2। यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा वही 5 दूनी 10 माइनस में। अब देखिए 10 में से 1 जोटा तो 11, तो -11.2, समझ गए। और अब 7वां हम लोग देखते हैं A7 बराबर, तो A7 बराबर हो जाएगा A + 6D, यानी कि -1.2 + 6 गुना -2, तो हो जाएगा -1.2 + -12, 6 दूनी 12, तो 12 में से 1 जुटा तो 13.2 माइनस में। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सुबह से लाइट का पता नहीं है, सुबह क्या कल रात से लाइट नहीं आया है, बारिश हुआ है लेकिन गर्मी बढ़ गया है। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, एक क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा, आप लोग बनाइएगा, जो नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। चौथा में बोला है क्या कि -10 है, -6 है, फिर -2 है, फिर 2 है, फिर करते। अब देखिए ज़्यादा तो हमको करना है नहीं, हम तो यहीं पर से लॉजिक ढूंढ लेते हैं। कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। -2 में अगर हम 4 करते हैं तो 2 आता है। चलिए यहाँ पर भी हमको समांतर श्रेणी दिख रहा है ना, 4 का ही अंतर है। और 2 0 2 4 6, ठीक है, 4 का ही अंतर है। बना लेते हैं, D निकाल लेते हैं। D बराबर A2 - A1 मतलब -6 -10, वही ट्रिपल माइनस का सीन बन गया यहाँ पर भी। तो बस यही आप लोगों को इसी में तो कंफ्यूज करता है कि इतना माइनस देख करके आप लोग डर जाइए और क्वेश्चन मत बनाइए, तो कंफ्यूज करने के लिए। तो ट्रिपल माइनस यानी माइनस ही रहेगा। कर दिए, 10 में से 6 घटा तो 4 बचा। आंसर किस चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा, है ना। चलिए अब बनाते हैं हम लोग, 1 2 3 4 वही निकालना है, 5 6 7, A5 A6 A7 A5 तो A + 4D, तो A कितना है मेरा, A है मेरा -10 + 4 गुना D कितना आया -4, तो कितना हो जाएगा -10। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, 4 चौके 16,
देखते हैं, 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -26। कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ लग रहा है। डी निकाले हम लोग, A2 माइनस A1, -6 में माइनस माइनस 10 किए। ओहो, यहाँ सीन कुछ और क्रिएट हुआ है। देखिए, ये माइनस प्लस हो गया। यहाँ थोड़ा सा एक लॉजिक हम लोगों का गड़बड़ हो गया है। यहाँ माइनस है, फिर जो है माइनस में है, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, और फिर इसको घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन प्लस में। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी वही केस होगा, यहाँ पर भी वही केस होगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस था और फॉर्मूला में माइनस था, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया था। ठीक है, अब क्लियर है। तो 6 4 10। ठीक है, अब इसको किए तो 4 आ गया, 4 चौके 16 आ गया, और अब 16 में यानी +16 और -10 है, प्लस माइनस माइनस ही होगा और आएगा आंसर प्लस में 6। ठीक है, तो ये निकलेगा A5। आ जाइए A6 निकालना है तो A + 5D वही करेंगे हम लोग। सिंपल हो गया, अब तो पूरा सिंपल हो गया, अब तो सोचना ही नहीं है, कुछ करना है नहीं। 5 चौके 20 तो आएगा 10। ठीक है, A7 निकालना है तो A + 6D यानी कि -10 + 6 × 4, तो -10 + 14, 6 चौके 24, 24 में से 10 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। समझ गए? इसी तरह से आप लोगों को बनाना है ये सारा क्वेश्चन। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद बनाइएगा, वो आप लोग के लिए होमवर्क में है। ठीक है, आगे का सारा क्वेश्चन बनाइएगा। और जहाँ बच रहा है, कहाँ से बच रहा है हम लोगों का, अब मतलब 5.1 खत्म हो गया, 5.2 हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट डे 5.2 स्टार्ट होगा हम लोगों का। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।